हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए आज क्लास 10th का जो है प्रश्नावली 8.1 का नेक्स्ट प्रश्न लेकर आ चुका है मैथ का, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको शुरू से अंत तक देखिएगा और अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो देखिए आज जो है दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति देखिए जो दिया गया है यहाँ पे, यह फिगर किताब में आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे दिया गया है और इस आकृति का हमको tan p और कोट r का मान ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए हम देख रहे हैं, इसमें हमको दो चीज़ मालूम है, एक तो लंब मालूम है और एक कर्ण मालूम है। यह 90 डिग्री में है। लंब और कर्ण मालूम है तो हमको क्या ज्ञात करना, आधार ज्ञात करना है। तो आधार ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र होता है, चलिए सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। यानी कि सबसे पहले देखिए लंब, यानी कि हम कह सकते हैं यानी पी क्यू दिया है, सिंपल लिख लीजिए। पी क्यू कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है। और पी आर जो दिया है वह कितना दिया है, तो पी आर दिया है 13 सेंटीमीटर दिया है। तो हमको ज्ञात करना है क्यू आर। तो क्यू आर यानी क्या है, आधार है। तो सूत्र से आधार बराबर क्या होता है आप लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर यानी कि किसका होता है सूत्र, आधार का होता है। तो हमको आधार ही ज्ञात करना है। तो क्या लिख देंगे, क्यू आर बराबर अंडर रूट, कर्ण है तो कर्ण देखिए मेरा कौन है, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा यही है, पी आर है। तो यह पी आर का स्क्वायर कर लेंगे माइनस लंब, यह जो सिंपल जो ऐसे सीधी है इसको हम लंब बोलते हैं। तो ये पी क्यू है तो पी क्यू का स्क्वायर हो गया। अब इसको देखिए पी आर स्क्वायर है तो पी आर की जगह कितना है, 13 है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस पी क्यू के देख रहे हैं कितना है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो गया। अब इसको हम स्क्वायर तोड़ेंगे तो 13 13 कितना हो गया, 169, दो बार गुना किए तो माइनस 12 का जब स्क्वायर किए तो 12 पर 144 हुआ। और इसको जब घटाएं तो कितना हुआ, 25 हुआ। तो इसका वर्गमूल कितना होता है, 5। तो हमको क्यू आर कितना आ गया, 5 आ गया। यह तो आप लोग समझ गए होंगे। कभी भी हमको ऐसा ज्ञात करना हो, tan p कोट और sin a sin p कुछ भी ज्ञात करना हो तो हमको तीनों चीज़ मालूम रहना चाहिए। क्योंकि इसमें हमको दो ज्ञात था, यानी कि लंब और कर्ण, इसलिए हम आधार ज्ञात कर लिए। और इस जो सारे जो सूत्र हम पीछे वाले वीडियो में बता चुके हैं कि लंब का सूत्र क्या होता है, आधार का सूत्र क्या होता है, कर्ण का सूत्र क्या होता है। सिर्फ कर्ण निकालने के लिए यहाँ पे प्लस होता है, बाकी यदि लंब और आधार ज्ञात करते हैं तो हमेशा कर्ण में से यदि आधार ज्ञात करना हो तो लंब को घटा लेते हैं, यदि लंब निकालना हो तो कर्ण में से आधार को घटा लेते हैं। तो इस प्रकार सूत्र बहुत ज़रूरी है, याद रहना चाहिए। जब तक सूत्र याद नहीं रहेगा तब तक आप लोग किस ऐसे प्रश्नों को कभी भी हल नहीं कर पाइएगा। अब देखिए हमको क्या निकालना है, यह तो आ गया क्यू आर। हमको tan p माइनस कोट r याद करना है। तो tan p माइनस कोट r, तो tan का सूत्र आप लोग जानते हैं क्या होता है, tan का होता है p बटा b होता है, और कोट का होता है b बटा p होता है। तो जब tan p को लेकर चले तो p देखिए यही है, जब p को लेकर चले तो हमारा p यानी कि लंब कौन होगा, तो इसके सामने वाला लंब होगा, यानी कुछ क्यू आर जो है लंब होगा। और b यानी कि जब p को लेके चले तो आधार कौन हुआ, तो पी क्यू हुआ। उसके बाद माइनस कोट आर, कोट का सूत्र होता है b बटा b, तो जब r को लेके चले तो b कौन हुआ, तो r को लेके चले तो उसका आधार कौन सा हो, उसके सटे हुए भुजा यानी क्यू आर हुआ। और उसी प्रकार b बटा p होता है कोट आर का। तो जब r को लेकर चले तो p कौन हुआ, इसके सामने वाला यानी पी क्यू हुआ। तो चलिए देखिए लिख लेते हैं, क्यू आर कितना है, तो क्यू आर देख रहे हैं कि मेरा कितना आया है, 5 आया है। और पी क्यू देख रहे हैं तो पी क्यू कितना है, 12 है, तो 12 हो गया नीचे। और फिर माइनस सेम टू सेम यहाँ भी है 5 बटा 12, तो 5 बटा 12 हो गया। ये दोनों कट गया यानी घट के 0 आ गया, यानी इसका आंसर क्या हुआ, 0 आ गया। तो ऐसे जो हम बना लेते हैं ऐसे प्रश्नों को। अब चलिए जो है इसका हम तीसरा नंबर प्रश्न पे चलते हैं। देखिए तीसरा कह रहा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। देखिए हमको दिया है साइन ए का मान दिया है 3/4, तो हमको कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। तो चलिए फिगर बना लेते हैं ऐसे।
तो चूंकि यहाँ पे ए दिया है, तो इसलिए समझिए कि जब भी यहाँ पे साइन चाहे कोस की जगह ए दिया रहा है चाहे बी दिया रहा है, तो जो यहाँ दिया रहता है वो कभी भी 90 डिग्री के सामने यानी 90 डिग्री के पास नहीं लिख सकते हैं। तो चूंकि ए दिया है तो ए हमेशा न्यून कोड होगा, तो न्यून कोड इसी को मान लिए। यहाँ पे कभी भी जो ए दिया है यानी ए दिया रहता है, यदि सी दिया रहता तो ये वाला यहाँ पे कभी नहीं लिखेगा। इसको छोड़ करके यहाँ पे कोई भी अंक लिख सकते हैं, तो यहाँ पे बी लिख सकते हैं चाहे सी लिख सकते हैं, तो ए बी सी ऐसे मान लिए। तो देखिए हमको दिया है, क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4 दिया है। तो साइन का सूत्र क्या होता है, तो साइन का सूत्र होता है P/H होता है। तो जब ए को लेके चले तो P कौन हुआ, तो ए को लेके चले जब तो P हुआ यही BC, तो यह मेरा 3 हो गया। और एच कौन हुआ, तो एच तो हमेशा यही होता है सबसे बड़े भुजा। तो देखिए हमको अब निकालना है नीचे वाला यानी आधार निकालना है। तो सूत्र से b बराबर क्या होता है, b बराबर होता है H² माइनस P² होता है, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी b मतलब क्या होता है, आधार। आधार बराबर क्या होता है, तो कर्ण की जगह कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो गया, माइनस लंब है, लंब की जगह 3 है, तो 3 का स्क्वायर हुआ, 4 चौका 16 और 3 तिया 9, 16 में से 9 घटा कितना हुआ, √7। तो मेरा √7 आ गया, इसका मान हमको क्या निकल गया, तो ए बी निकल गया, √7 निकल गया। अब चलिए हम कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। कोस ए का मान निकालेंगे तो कोस ए का सूत्र होता है B/H होता है, यानी कि आधार बटा कर्ण होता है। तो जब ए को लेकर चले तो आधार कौन होगा, तो ए बी होगा, तो ए बी लिख लिए हैं। और जब ए को लेकर चले तो कर्ण तो हमेशा यही होता है, यानी ए सी हुआ। तो ए बी मेरा कितना है, √7 है। उसके बाद एच जो है यानी कि ए सी जो है वह कितना है, 4 है, तो 4 हो गया। उसके बाद tan ए निकालना है। tan ए बराबर क्या होगा, तो tan ए का सूत्र क्या होता है, P/B होता है। तो जब ए को लेकर चले तो P कौन हुआ, इसके सामने वाला, तो सामने वाला क्या है, BC है, तो BC हो गया। और B कौन होगा, तो B जो मेरा हुआ इसका सटा हुआ भुजा कौन है, AB है, AB हो गया। तो देखिए BC कितना है, तो BC देख रहे हैं कि 3 है, और AB कितना है, √7 है, तो √7, तो यही जो है मेरा आंसर हुआ। अब चलिए चौथा नंबर प्रश्न पे चलते हैं। चौथा नंबर कह रहा है यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। देखिए हमको इसका दिया क्या है कि 15 कोट ए बराबर 8 दिया है। इसको हम लिख कैसे सकते हैं, तो कोट ए बराबर 8 और 15 जब गुना में है तो इधर आता तो बराबर के क्या हो जाता, भाग में। तो कोट ए बराबर क्या हो गया, 8/15 हो गया। तो कोट का सूत्र होता है B/P, यानी कि आधार और लंब हमको मालूम है। तो चलिए इसको भी उसी प्रकार फिगर बना लेते हैं सबसे पहले। तो ऐसे फिगर बना लिए और बताए हैं कि जो दिया रहता है यहाँ पे न्यून कोड उसको कभी यहाँ पे नहीं मानते, इसलिए हम मान लिए ABC। अब देखिए हमको जब ए को लेके चले तो आधार कौन हुआ, तो आधार जब ए को लेकर सटा हुआ है यानी कौन है, 8 है, यानी यह हो गया कौन सा, तो AB हो गया। और जब ए को लेकर चले तो P कौन हुआ, यानी कि लंब कौन है इसके सामने वाला, यानी कि BC, तो BC कितना है, 15 है। अब चलिए हमको लंब और आधार मालूम है तो हम कर्ण निकालना है। तो सूत्र से कर्ण बराबर क्या होता है आप लोग जानते हैं, कर्ण बराबर होता है रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब मेरा कौन है, 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी 15 करेंगे तो 225, अब 8 का करेंगे तो 8 × 8 = 64। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 289। इसका वर्गमूल कितना होगा, 17। तो यह मेरा जो हो गया 17 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, हमको कर्ण भी मालूम चल गया, यानी कर्ण क्या है मेरा AC, AC भी ज्ञात हो गया।
तो अब हमको निकालना है साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए, तो साइन का सूत्र होता है पी बटा एच। तो जब ए को लेके चले तो पी कौन हुआ, बी सी हुआ, यानी जस्ट उसके सामने वाला बी सी। और कर्ण तो हमेशा बड़ी भुजा यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला, यानी कि कौन हुआ ए सी। तो बी सी मेरा 15 है और ए सी मेरा कितना 17। इसका आंसर यह हो गया। उसके बाद सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो सेक ए का होता है एच बटा बी होता है। तो ए को लेके चल रहे तो कौन कौन हुआ, तो ए को लेकर यानी कौन तो हमेशा ही रहता है यानी ए सी। लेकिन जब ए को लेके चलो तो आधार कौन होगा, तो आधार ए बी होगा। तो आधार ए बी लिख लिए। तो अब देखिए ए सी मेरा कितना है 17 है, तो 17 हो गया। और आधार मेरा कितना 8 है, तो 8, यानी कि यही मेरा आंसर हुआ। तो ऐसे प्रश्नों को जब भी दो चीज़ दिया रहे तीसरा चीज़ ज्ञात कर लेते हैं। यह सूत्र में आप लोग को याद रहना चाहिए और इसे लिख करके उसको मान ज्ञात करके तीसरा, और उसके बाद सूत्र का प्रयोग करके उसको भी बना लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका 5वां नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 5वां नंबर कह रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। देखिए दिया है सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है। तो सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, एच बटा बी होता है। तो एच और बी मालूम है हमको, तो हमको क्या ज्ञात करना है, पी ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले इसको फिगर बना लेते हैं उसी प्रकार। तो यह फिगर बना लिए, ए बी सी त्रिभुज ऐसे मान लिए। अब देखिए थीटा दिया है, तो हम इस कोण को थीटा मान लेते हैं। हम दोनों में से कोई एक को मान सकते हैं, या तो इसको थीटा मान सकते हैं या तो इसको थीटा मान सकते हैं। तो सिंपल इसको मान लेता तो अच्छा रहता है। तो इसको थीटा मान लिए। तो जब थीटा इसको लेके चले तो कर्ण कौन हुआ, तो कर्ण तो हमेशा यही होता है, यानी कि मेरा ए सी कर्ण हो गया। जब थीटा को लेके चले तो मेरा आधार कौन हुआ, इसके सटी हुई भुजा कौन है, उसी को आधार कहते हैं बी सी। तो बी सी मेरा आधार हुआ। अब देखिए हमको निकालना कुछ है, यह तो मेरा है 12। अब हमको निकालना है लंब निकालना है, यानी कि पी निकालना है। तो सूत्र से आप लोग को मालूम है सूत्र क्या होता है, यानी कि पी बराबर क्या होता है, पी को ही लंब बोलते हैं। तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण कितना है, तो कर्ण 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर हुआ। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। जब इसको घटाएं तो 25 हुआ, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। तो यह मेरा 5 आ गया। अब बोल रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो टोटल हम बताए हैं कि टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो टोटल 6 होते हैं। तो चलिए 6 का ज्ञात कर लेते हैं कौन कौन होते हैं। सबसे पहले साइन का ज्ञात कर लेते हैं। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा का सूत्र होता है पी बटा एच। तो पी मेरा कितना है, पी मेरा 5 है। देखिए जब थीटा दिया रहा है तो इसमें सिंपल विधि से मालूम चल जा रहा है, पी मेरा कौन है, इसके सामने वाला है, यानी कि 5 है। अब एच मेरा कौन है, तो एच तो हमेशा ही 13 होता है। उसके बाद कोस थीटा, तो कोस थीटा का होता है बी बटा एच। तो थीटा को लेकर चलो तो बी मेरा कौन है, इसका सटी हुई भुजा यानी कि 12, और एच तो हमेशा ही होता है 13। उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा का होता है पी बटा बी यानी लंब बटा आधार। तो थीटा को लेकर चले तो लंब मेरा कौन हुआ, ए बी यानी कि 5, और आधार इसके सटी हुई भुजा यानी कि 12। तो 5/12 हो गया। उसी प्रकार यह तो हो गया। तो उसके बाद जो है कोसेक निकालेंगे। तो कोसेक का होता है एच बटा पी होता है। तो एच यानी कौन हुआ मेरा, सबसे बड़ी भुजा ये 13 होता है, और पी मेरा लंब है यानी थीटा के सामने वाला जो भुजा है यानी कि 5 है। उसके बाद सेक थीटा होता है, सेक का होता है एच बटा बी होता है। तो थीटा को ले चले तो एच कौन हुआ मेरा 13 हुआ, और बी कौन है, तो 20 की सटी हुई भुजा कौन है 12, तो 12 हो गया। अब मेरा बचा कोट थीटा बचा लास्ट है। तो कोट थीटा का सूत्र होता है बी बटा पी यानी कि लंब बटा आधार। तो थीटा को लेके चले, सॉरी बी बटा पी यानी कि आधार बटा लंब। तो थीटा को लेके चले तो आधार मेरा कौन हुआ बी सी यानी कि 12, और लंब मेरा कितना हुआ ए बी। तो इसका यानी कि ए बी कितना है 5 है, तो 5 हो गया। तो यही जो है सभी त्रिकोणमितीय यानी टोटल कितने अनुपात होते हैं त्रिकोणमितीय, तो 1 2 3 4 5 6, यही टोटल त्रिकोणमितीय 6 अनुपात होते हैं टोटल। यही 6 अनुपात है, इस 6 को हम ज्ञात कर लेंगे।
तो ऐसे प्रश्नों को हम जो है जैसे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन समझना ज़रूरी है, क्या कह रहा है उसको देख करके उसके बाद उसको बनाइए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।